तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एनआईएस डीएलएड के संबंध में हम बात करेंगे और मैं बात की शुरुआत इसी से करना चाहूँगा कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली बड़ी निराशा हुई है। आपके क्या विचार होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हाल फिलहाल हुई हैं जिससे मुझे पर्सनली काफ़ी निराशा हुई है। और आप लोग को पता होगा, हमने बार बार यही प्रयास अपनी तरफ से किए कि जो भी काम हो इंटीग्रेशन से हो, सब लोग मिलजुल के करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आप लोग को पता होगा कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे चैनल पे विश्वनाथ सर, आप लोग को पता होगा उत्तराखंड से हैं, पार्टी है एनआईएस डीएलएड के केस में, और रिव्यू भी फाइल उन्होंने कर रखा है। और रिव्यू के लिए उनका आज मुझे एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सहयोग मांगते नज़र आ रहे हैं। और न सिर्फ सामान्य अभ्यर्थियों से बल्कि पप्पू सर से भी वो बाकायदा यादव जी कह के संबोधित कर रहे हैं। मैंने निराशा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि ये सभी लोग, चाहे पप्पू सर हों, विश्वनाथ सर हों, कई बार मेरे चैनल पे भी आए हैं, लाइव आए हैं, और मैं गिनती आपसे नहीं बता सकता। यदि आप लोग जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। और उस समय ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक इंटीग्रेशन से काम होगा, लेकिन अभी उनकी बातों को सुन के, विश्वनाथ जी की बातों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के रास्ते भी अब अलग अलग हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, मैं एक पप्पू सर का भी इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पे, और हाल फिलहाल का ही वो इंटरव्यू है। तो उसमें वो साफ साफ उन्होंने कहा कि ठीक है विश्वनाथ जी आइए लगाएं। विश्वनाथ जी ये चाहते हैं कि इसकी सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में हो। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ठीक है विश्वनाथ जी अपने प्रयासों से इसे ओपन कोर्ट में लगाएं, फिर हम आइए लगा के उसमें घुस जाएंगे। इसी बात से मुझे निराशा हो रही है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे थे, सारे अभ्यर्थी यही समझ रहे थे कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी काम होगा, जब रिव्यू की बात आई थी, जब फैसला 28 नवंबर को आया था, उस समय रिव्यू की बात चली थी, लाइव आए थे और इन्होंने कहा कि ठीक है रिव्यू हम लगवा रहे हैं। तो फिर बीच में ऐसी क्या चीज़ें हुई। मैं थोड़ा सा पप्पू सर को मैंने खुद आमंत्रित किया है, और ये सवाल मैं, देखिए कार्यप्रणाली पे किसी भी तरह का कोई मुझे किसी के प्रश्न नहीं उठाना है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो स्थितियां आप समझिए। शायद विश्वनाथ जी की आप लोगों ने वीडियो देखी हो और पप्पू सर का भी इंटरव्यू देखा हो, उससे देख के आपको क्या लगता है, क्या ये सब इंटीग्रेशन से हो रहा है? पप्पू सर का तर्क ये है, यदि मैंने उनको आमंत्रित किया है, वो आते हैं, उनसे सवाल रहेगा, व्यस्त रहते हैं जानते हैं, लेकिन आएंगे तो भी उनसे ये सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या जो आप ये तर्क दे रहे हैं कि वो पहले ओपन कोर्ट में लिस्ट करवाएं, फिर इसके बाद हम आइए लगा के उसमें जाएंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस पे मुझे आप लोगों के विचार चाहिए, और 1-2 दिनों में मैं लाइव सेशन इस पे आयोजित करूंगा। क्या आइए लगा के घुसने की ज़रूरत है? आप सीधे उस केस को ही, उस रिव्यू को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? यदि प्रयास हो सकता है कुछ पैसे खर्च हो, जिसको पहले देने से सर मना कर रहे हैं, पप्पू सर मना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हम ये लगाएं कि वो रिव्यू के पक्ष में नहीं है? पहले तो थे, पहले इसी चैनल पे उन्होंने कहा कि हम रिव्यू के पक्ष में हैं, हम लगवा रहे हैं रिव्यू। फिर से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि पहले आप इसको ओपन कोर्ट में लगवाइए, इसके बाद हम आइए लगा के उसमें आएंगे। ये क्या दर्शाता है? खैर, पप्पू सर का कहना ये है, और मैं भी ये चीज़ें आपसे कहता हूँ, ये एक हम लोग निचोड़ के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि किसी की कार्यप्रणाली पे मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको देख के ये सवाल आपके भी मन में आते होंगे। मैं अपना विचार आपसे साझा कर रहा हूँ, आप भी कमेंट ज़रूर और ज़रूर कीजिएगा। पप्पू सर का तर्क है कि रिव्यू खारिज होता है। मैं भी आपसे कहता हूँ कि रिव्यू 99% खारिज ही होता है। तो फिर पप्पू सर के पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं कि वो पटना उच्च न्यायालय से अपना केस खारिज करवा के आएंगे और फिर से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे तो जीत मिलनी तय है? वही डॉक्यूमेंट क्या रिव्यू में मेंशन नहीं कराया जा सकता?
देखिए, हमें तो कोर्ट की बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत समझ नहीं है। हम लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। हम वकील नहीं हैं, हम आप ही की तरह एक साधारण अध्यापन का कार्य करते हैं। और चूँकि एक पैशन है, एक आपसे मिलने की, एक आपकी सहयोग की इच्छा है, अपेक्षा है, तो इसी वजह से हम आपके सामने आते हैं। क्या वही डॉक्यूमेंट रिव्यू पे ही सारा फोर्स करके पटना हाई कोर्ट में जाने, फिर से दोबारा माने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाने में क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? तो क्या ये विकल्प हो सकता है कि रिव्यू में ही जो कुछ भी सहयोग हो सकता है, वो मोरल सपोर्ट भी हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकता है, या कुछ मामलों तक इकोनॉमिक सपोर्ट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी साफ साफ कह रहे हैं कि यदि कोई इंडिविजुअल आके मदद कर दे, और बाकायदा उन्होंने पप्पू सर का नाम लिया, तो क्या हम ऐसा मान के चलें कि इन दोनों में अब कोई तालमेल नहीं रहा? एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोग अपना विचार साझा कीजिएगा इसमें, कि क्या हम जानते हैं मुकुल रोहतगी जी कोई कार्यप्रणाली पे आप या काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, तो क्या उन्होंने इस तरह की सलाह नहीं दी कि जब डिसाइडेड मामला है तो आप पहले से ही पटना हाई कोर्ट से मामला खारिज करवा के आइए? क्या इतना भी अनुभव नहीं था कि यहाँ डिसाइडेड मामला है तो यहाँ से फिर से भेजा जाएगा? बड़े वकील हैं, जाहिर सी बात है, बड़े वकील हैं, तो इस तरह का राय दे सकते हैं कि नहीं ये डिसाइडेड मामला है तो पहले ही आप पटना हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से खारिज करवाइए, और इसके बाद हम जो करना होगा वो करेंगे। बात को समझिएगा। दूसरी चीज़, अब इस पूरी प्रोसेसिंग में पप्पू सर ने साफ साफ कहा, और लगे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं पहले ही कहा कि पारदर्शिता पे, कार्यप्रणाली पे कोई सवाल नहीं है। मैं सिर्फ ये विचार जानना चाहता हूँ, और मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं इसको लेकर के, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनवाई में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई 15 मार्च को, उसमें अकॉर्डिंग टू पप्पू सर लगभग 25 लाख रुपए चले गए। अगर वो पैसे बचे होते तो उसी फंड में माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हो सकती थी, यदि पहले ही पटना हाई कोर्ट जाके मामला खारिज करवा लिया गया होता। तो बड़े वकील ने सलाह क्यों नहीं दी, या देना नहीं चाहा? क्योंकि भाई वकीलों का तो वही होता है कि हम क्यों, आया है मुर्गा तो खाते हैं बना के बढ़िया से तेल मसाला लगा के। खैर, यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस इंटीग्रेशन की आप लोग भी बार बार कमेंट ऐसे करते रहते हैं कि सर सबको साथ आना चाहिए, सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, और इस तरह का हमने प्रयास भी किए हैं, और इस तरह की इच्छा भी हम रख सकते हैं, और इसी तरह का हमारा मोटिव भी होता है कि इंटीग्रेशन से प्रयास जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। और किसी एक आदमी को, अब जिस तरह से विश्वनाथ जी आके अन कैमरा कर रहे हैं कि हमें आप सहयोग कीजिए, हम तो यही मान रहे थे कि इंटीग्रेशन है और केस अब मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसमें पप्पू सर का नेतृत्व भी है, विश्वनाथ जी लगे ही हैं, तो 2 स्टेट हैं, कम से कम ये 2 मिलके वो 22 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ जो भी अंदर खाने में हुआ हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें मुझे लगी कि क्या इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी थी, और इस तरह की चीज़ें यदि हुई तो क्या कोई सलाह देने वाला नहीं था कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, आपको पहले ही माननीय पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। खैर, ये अलग की चीज़ें हैं। यही था आज की इस वीडियो में। हम कोशिश में हैं कि दोनों के विचार ले पाऊँ। मैंने पप्पू सर को भी आमंत्रित किया है, विश्वनाथ जी को भी आमंत्रित किया है। जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अपने व्यू रखेंगे। जहाँ तक रिव्यू पिटीशन की बात है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पाई है। विश्वनाथ जी चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, और ओपन कोर्ट में सुनवाई का मतलब सीधा सा होता है कि जो चीज़ें छूटी हुई हैं, जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं, वो फिर से एक्सप्लेन हो जाए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि पप्पू सर का साथ इसमें मिला होता, जैसा कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद विश्वनाथ जी ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा सहयोग चाहिए यदि कर सके तो, वरना वो खुद अपना अकाउंट नंबर IFSC जारी कर रहे हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंट ओपन कोर्ट में मामला लिस्ट करवा के थोड़ा सा प्रयास करके, और उसी काबिल वकील मुकुल रोहतगी जी से ही क्या वो चीज़ें नहीं कराई जा सकती? चूँकि रिव्यू लग चुका है, इसमें जल्दी निर्णय आने की संभावना है, जल्दी चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या इस पे प्रयास नहीं करना चाहिए? फिर वो पूरा पैतरा कि माननीय पटना हाई कोर्ट जाइए, वहाँ सुनवाई करवाइए, मामला डिसमिस करवाइए, इसके बाद आप फिर से फाइल कीजिए, इसमें तो हम कहेंगे कि सालों लग सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आप लोग बताइएगा। खैर, जो कुछ हुआ है मुझे पर्सनली निराशा हुई है, हो सकता है आप लोग सहमत हो, सारी चीज़ें मैंने आपसे कह दी।
एनआईएएस डीएलएड के लिए प्रयास अभी जारी है, बोरा सर के द्वारा भी प्रयास जारी है, पप्पू सर कर ही रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कोई कार्यप्रणाली पे मुझे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, लेकिन मैं ऐसा सोचता था, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं ऐसा सोचता था कि इसी रिव्यू के साथ ही यदि थोड़ी सी खारिज हो जाती वो बात अलग की चीज़ है, यदि इसी इंटीग्रेशन के साथ यदि प्रयास कर लिए गए होते तो शायद रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल सकता था। लेकिन फिर भी जैसे भी चाहे काम वही लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको उसकी अपडेट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको देखते रहते हैं, उनको बेहतर समझ है, यही कहना चाहूँगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।